फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्रार्थना के लिए। पिछले मंगलवार को मैं और दीपू भाई इधर से आ, आंध्र प्रदेश की ओर जाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। उधर 4 दिन का प्रोग्राम थे। आ, आप जानता है सवारा लोगों के लिए हम प्रार्थना भी करता है। उन लोगों के बीच में एक बाइबल स्कूल चालू करने के लिए हमने गया था। परमेश्वर ने मदद किया है। 30-35 लोगों के बहनों भाई भाई लोग उसी में जुड़ गया था। एक अच्छा वातावरण थे, अच्छा एक आनंद का टाइम थे। इतना इतना अच्छा लोग है परमेश्वर के लिए। उनका आराधना में सब लोग नीचे बैठकर कितना आदर के साथ परमेश्वर को आराधना करने वाला लोग। प्रभु भोज में भी सब कितना आदर है। परंतु हमारे कलीसिया में हम देख सकते हैं कि हम इतना आदर के साथ बैठ नहीं पाता है। बुजुर्ग लोगों, बच्चा लोगों सब नीचे। वो भी कोई धरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जमीन में। वो भी 3 घंटे के आसपास। 9 बजे चालू किया था, 12 सवा 12 बजे तक सब लोग बैठकर आराधना करना। हम कुर्सी पे बैठेगा तो हम थक जाता है, परंतु वो लोग नीचे बैठने के बाद भी कोई थकावट नहीं है, कोई ये नहीं है, बीच में उड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा ऐसा लोगों से हमको सीखने के लिए बहुत ये मिलता है। वो भी 3 दिन में 5-6 घंटा एक साथ बैठना। सिर्फ बीच में चाय के लिए 10 मिनट और खाने के टाइम आधा घंटा 1 घंटे के आसपास। कितना वचन पढ़ने का उत्साह देखते हुए हमको भी इतना आनंद हो जाता है, आनंद हो जाता है। परंतु हमारा बाइबल स्टडी में हम घर पे बैठ जाता है, उसके बावजूद भी हम इसी में ध्यान भी नहीं देता है। कई कुछ प्रश्न पूछेगा तो उसको जवाब देने के लिए कोई है नहीं है, ध्यान देने वाला कुछ है नहीं है। ऐसी स्थिति है हमारा। वो लोगों को परमेश्वर का वचन का इतना जानकारी नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसी है। इतना इतना उत्साह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के टाइम वो गरीब लोग, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, खेती करने वाला, ऐसे लोगों को प्रभु कितना कितना इनाम और आदर परमेश्वर से मिलेंगे। परंतु हमको क्या मिलेगा क्या मालूम। परमेश्वर सहायता करे। आने वाले दिनों में हम भी परमेश्वर के चरणों में ईमानदारी के साथ परमेश्वर का वचन सीखने का मौका मिल जाता है। जब हम अच्छा से उसी को उपयोग करते हुए आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। वो सवारा ब्रदरन लोगों के लिए प्रार्थना करे। उसी एरिया में बहुत सारा कलीसिया है, बहुत सारा कलीसिया उड़ीसा का बॉर्डर में और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर में। मैंने गया था, उसी में सिर्फ 13 असेंबली का एक ग्रुप है, उसी में बाइबल का अध्ययन
करवाने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। ऐसी कई कई ग्रुप है, उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु में वो आगे बढ़े, परमेश्वर का वचन सीखे। हर महीने में आखिरी 3-4 दिन उनके लिए अलग अलग विषयों को सिखाने के लिए प्रभु का अलग अलग दास लोग जाएंगे। उनके लिए भी आपका व्यक्तिगत प्रार्थना में भी उनको याद करें, वो अच्छा से परमेश्वर का वचन पढ़े, आगे बढ़े। आइए हम हमारा अध्ययन को आगे रखते हुए हम परमेश्वर का वचन से कुछ बात और सीखे। 23 पद तक हमने पिछले हफ्ते पढ़ा था। आज हम 24 पद की ओर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 24 पद। पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूँ कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। हमने 25 पद में ये पढ़ा था कि पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक धामे रखो। नहीं, 24 कौन सी पढ़ा था अभी? 24 पद का आखिरी। 24 पद। पर तुम तुयतैरा के बाकी लोगों से जितना इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। ना, परमेश्वर ने उन लोगों को उनका गलतियों से कैसे आगे निकलना है, गलतियों को छोड़कर कैसे आगे रखना है। यदि गलतियों को नहीं छोड़ेगा तो मन नहीं फिरेगा तो एक एक कलीसिया में भी किसने ये पाप करता है उनको, और उनके साथ कौन कौन जुड़ जाता है उनको भी, और उनका अकेले पीढ़ी को भी परमेश्वर का बहुत बड़ा दंड इस दुनिया में रहते हुए हमको मिलेगा। है ना? प्रभु हमारा बदला उसी हिसाब से देता है। हम अच्छा काम करेगा तो वो तुयथेरा का, कलीसिया का, इसबेल कितना गलतियां उनके बीच में सिखाया था प्रभु से दूर करने के लिए, उसी में से बचने वालों को परमेश्वर इनाम दिएंगे। बाकी लोगों को परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध उनके सिर्फ उनके ऊपर नहीं है, उनके साथ वाले के ऊपर, उनका परिवार के ऊपर, उनका अगले पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा क्रोध आएगा। अभी हम सोचता होगा ठीक है, अच्छा है भैया, हम कुछ गलत कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं है, कोई देखता नहीं है, प्रभु हमको दंड नहीं दे रहा है। हम ऐसी सोचकर आज बैठ रहा है। परंतु एक बात हमको याद रखना है, अभी हमको मन फिराने के लिए प्रभु बार बार अवसर दे रहा है, उसके बावजूद भी हमारा मन नहीं फिरा रहा है, हमारा मन कठोर करता है, हमारा हृदय को हम कठोर करता है। जब प्रभु का प्रकोप हमारे ऊपर आएगा तो कोई भी हमको बचा नहीं पाएगा। इसलिए हमको सतर्क रखना है। परंतु इधर हम देख सकता है कि यही कलीसिया में बहुत सारा लोग प्रभु से दूर है, प्रभु का वचन के हिसाब से नहीं है, व्यभिचार कर रहा है, बहुत सारा गलतियां कर रहा है, दुष्ट काम कर रहा है, ऐसी बहुत गलत तरीके से लोग जा रहा है। परंतु उसी के बीच में छोटा सा एक झुंड है ना, हम तुयतिया की बाकी लोगों से जितने इतना शिक्षा को नहीं मानते। बहुत सारा लोग इसबेल का गलत शिक्षा हमने पढ़ा था, ये सब हमने सीख लिया, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा है।
वो शिक्षाओं में बहुत सरल लोग, परंतु उसमें से कुछ लोग हैं वो ये गलत शिक्षा के पीछे नहीं जाता है। परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो लोग अपना आत्मिक जीवन में आगे बढ़ता है, विश्वास जीवन में आगे बढ़ता है। प्रभु को प्रसन्न करते हुए, प्रसन्न करने का कोई वातावरण नहीं है इस तरह का कलीसिया में, क्योंकि मेजोरिटी बहुत सारा लोग प्रभु के विरुद्ध में है, प्रभु का इच्छा के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। परंतु उसी के बीच में भी कुछ लोग, हम हमारे कलीसिया में मेजोरिटी लोगों के साथ है क्या और माइनॉरिटी लोगों के साथ है क्या? हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होने वाला कलीसिया में बहुत उंगली में गिनने जैसी लोग रहता है, ज्यादा नहीं है। उन लोगों को कलीसिया में कोई पसंद भी नहीं करता है, उसी के विरुद्ध में खड़े हो जाता है। परंतु कलीसिया में गड़बड़ियां करने वाला लोगों को पसंद करने वाला कई भाई बहन कलीसिया में हम मिलता है। कोई बोलेगा उसने गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी ऐसी लोगों के आगे उठाना, ऐसी लोगों को प्रेम करना, ऐसी लोगों के साथ, परंतु सच्चाई के साथ खड़े होने के साथ कोई भी लोग साथ नहीं देता है ना। इधर भी हम देख सकता है कि बोल रहा है तुम्हारे ऊपर मैं अभी ज्यादा बोझ देना नहीं चाहता है। उसका मतलब क्या है? ये सच्चाई के लिए खड़ा है, दुनियादारी से और कलीसिया से अच्छा से जीवन नहीं बिताता है। कार्नल में हमारे शरीर का अभिलाषाओं के हिसाब से जीने वाला विश्वासी लोग, उद्धार तो पा लिया है परंतु विश्वास में आगे नहीं बढ़ रहा है, सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसी लोग भी उनको बहुत बोझ देता है, सच्चाई के लिए खड़ा होने वाला लोगों को। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तुमको ऑलरेडी, तुम ये बहुत लोगों के बीच में सच्चाई के लिए छोटा सा एक झुंड है, तुम्हारे ऊपर कलीसिया का लोग, दुनिया का लोग बहुत सारा बोझ देता है, तुम बोझ से दबा हुआ है दुनियादारी के हिसाब से। इसलिए प्रभु बोल रहा है मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालने वाला। उसका मतलब क्या है? हमारे कलीसिया में भी ये हम देख सकता है, कौन सच्चाई के लिए खड़ा रहता है, कौन विश्वास में आगे बढ़ता है, आत्मिकता में आगे बढ़ता है, उन लोगों को कोई कोई भी प्रोत्साहन भी नहीं देता है, उन्हीं को कैसे दबाने के लिए कोशिश करता है, उनको कभी भी कलीसिया में आगे बढ़ने के लिए भी नहीं देता है, उसी को एक्साइट करता है लोग। ऐसी इधर भी वही लोग है। तीसरे का कलीसिया में भी छोटा सा एक झुंड है, वो झुंड क्या है? प्रभु के लिए जी रहा है, इसबेल के उपदेश में नहीं फंस रहा है। ऐसी लोगों को तीसरा का इसबेल के पीछे चलने वाला, गलत शिक्षाओं के पीछे चलने वाला, प्रभु से दूर होने वाला लोग बहुत बहुत दबाव देता है ना। जितने उस शिक्षा को नहीं मानता है, हम जानता है कौन सी शिक्षा है, परमेश्वर से दूर होना, व्यभिचार करना, ऐसी बहुत सारा शिक्षाएं हम देख सकता है। उसी शिक्षाओं से वो लोग साथ नहीं दिया है। उनको परमेश्वर से भय मानने वाला लोग थे, बाकी लोग परमेश्वर से कोई भय नहीं है, कैसे जीना जीते जाओ, परमेश्वर का वचन के हिसाब से कुछ नहीं है, परमेश्वर से क्या उनसे बात कर रहा है उसी हिसाब से वो आगे जाने वाला लोग है। बोल रहा है उसी उपदेश को वो लोग कभी भी स्वीकार नहीं किया है ना। बाकी लोगों से जितना उन शिक्षाओं को नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करता है, उसको मालूम है गलत है। उसका मतलब वो लोग परमेश्वर का वचन सीखता है, पढ़ता है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से ही वो चलता है, परमेश्वर कैसे कहता है उसी हिसाब से चलता है।
पुराने नियम में हम जानता है कि परमेश्वर हमेशा अपना जिन लोगों के साथ आगे जाना है क्या, भगने जाना है क्या, देखने जाना है क्या, पीछे जाना है क्या, ये सब वो आदेश देता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जब भी बोल रहा था मैं अभी स्वर्ग की ओर जा रहा है, मैंने कुछ बातें तुमको सिखा दिया है, अभी उसी की बाकी बातें सिखाने के लिए और तुमको मार्ग निर्देश करने के लिए मैंने पवित्र आत्मा को भेज दूंगा। पवित्र आत्मा तुमको शिक्षा दे दूंगा, है ना। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के हिसाब से, पवित्र आत्मा का शिक्षा के हिसाब से वो कैसे कहता है, उसी हिसाब से हमारा जीवन हम आगे बढ़ेगा तो ऐसी लोग इस दुनियादारी का गलत शिक्षाओं के पीछे नहीं जा सकता, है ना। एक परमेश्वर की ओर से और पवित्र आत्मा की ओर से उनके पास कंट्रोल है। परमेश्वर का वचन भी वो पढ़ते रहता है, सीखता रहता है। वो इसलिए उसको मालूम है ये इसाबेल ने क्या क्या सिखा दिया है वो सब गलत है, ये परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं है, परमेश्वर चाहता नहीं है, इसलिए उन लोग ने उससे दूर हो गया है। ठीक है, उसको मालूम है यदि हम उससे दूर हो जाएगा तो हमारे जीवन में बहुत सारा परेशानियां कलीसिया से बाकी लोगों के तरफ से हमारे ऊपर मिल जाएगा। वो अच्छी तरफ से जानते हुए ही वो परमेश्वर की ओर चलने वाला लोग, छोटा सा एकजुट। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ये हमसे चाहता है कि दुनियादारी का गलतियों में आजकल कलीसिया में पूरा दुनियादारी से भरा हुआ है, दुनियादारी से भरा हुआ है, विकेटनेस, इतना दुष्टता भरा हुआ है ना। हमने परगमोस का कलीसिया पढ़ने के टाइम मैंने बोला है, आजकल कलीसिया को ढूंढने वाला लोगों को दुनिया में कलीसिया को मिलता है। दुनिया को ढूंढते हुए कोई निकलेगा तो उसको कलीसिया में मिलता है। पगला शताब्दी में, पहले दिनों में और 18वां 19 का शताब्दी में कलीसिया एक अलगापन था उनके जीवन में। दुनियादारी के पीछे वो कभी भी नहीं चलता था, दुनियादारी में वो घुसता भी नहीं था, उससे बिल्कुल अलग एक सेपरेट व्यक्ति लोग था कलीसिया का लोग। परंतु उसी टाइम लोगों को कई बस में जाएगा तो, कई मार्केट में जाएगा तो विश्वासी लोगों को देख के मालूम पड़ता था ये विश्वासी लोग हैं। उनका वेशभूष, उनका बात करने का तरीका, उनका दूसरों से कहीं जाए तो उनसे कितना कितना आदर के साथ बात करता है, ये देख के कई लोगों को मालूम पड़ता था ये विश्वासी लोग हैं, ये ईसाई लोग हैं, प्रभु के पीछे चलने वाला लोग है। परंतु हम किस हिसाब से हमारा जीवन बिताता है, आजकल हम जानता है कि मार्केट में जाएगा तो, बाहर जाएगा तो अविश्वासी लोग कैसा कोई बातों को प्रतिक्रिया करता है, उससे भी खतरनाक रीति से आजकल विश्वासी लोग प्रतिक्रिया करता है। बातों में, कामों में, सब आजकल किसी को भी नहीं मालूम पड़ता है विश्वासी है क्या या अविश्वासी है क्या, सब एक जैसी है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि ये तियतैरा का कलीसिया के अंदर का छोटा सा झुंड विश्वासी योग्यता के साथ अपना जीवन बिताया है। तियतैरा का कलीसिया में इसाबेल ने कौन सी गलत शिक्षाएं लेके आया है, उससे वो दूर खड़ा हो गया है, उससे बहुत दूर, उनके साथ कोई संबंध है नहीं। वचन 139 में दाऊद परमेश्वर का सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्ति परमेश्वर को चक्कर देखने के लिए बात बोल रहा है, प्रभु आप दुष्टता को पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं भी दुष्टता को इनकार करता हूं, मैं पसंद नहीं कर रहा। हम दाऊद के जैसी है क्या?
एफेसुस का कलीसिया में हम देख सकते हैं कि वो निकोलवियम का उपदेश को प्रभु ने घृणा कर रहा है, इसलिए वो लोग भी घृणा किया है। एक छोटा सा झुंड, हमेशा हर एक कलीसिया में एक छोटा सा झुंड हम देख सकता है। कठिनाई के बीच में भी, बोझ सहते हुए भी प्रभु के लिए खड़े होने वाला लोग। इस कलीसिया में भी ऐसी एक लोग है, वो क्या कर नहीं कर रहा है, उनका उपदेश को अंगीकार नहीं कर रहा है, उनका उपदेश से वो बाहर जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि एफेसुस का कलीसिया में वो लोग, उनके बीच में कोई गलत शिक्षा लेके आता है, जो उसको पहचानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन का जानकारी एफेसुस का कलीसिया में थे, इसलिए उन लोगों को समझ में आता है कोई भी गलत उपदेश लेके आएगा तो। परंतु आजकल हमारा कलीसिया में हम देख सकता है कि कोई गलत उपदेश लेके आएगा तो भी हम समझ नहीं पाता है। कभी कभी लेडीज लोग सिर पे वो कवर नहीं करता है। कलीसिया में आराधना के बीच में और मैसेज के बीच में लेडीज लोग बाइबल भी पढ़ती रहती है ना। ऐसी ऐसी शिक्षाएं हमको नहीं मालूम है, इसलिए हम अपने हिसाब से चलता रहता है। कई कलीसिया में आराधना में बैठ जाता है, एक पाव के ऊपर एक पाव रखकर कई लोग बैठता है, कोई आदर है नहीं। बहुत सारा गड़बड़ियां आजकल विश्वासी लोगों का झुंड में, कलीसिया में हम देख सकता है। परंतु ये कलीसिया में भी ऐसी बहुत सारा लोग था, परंतु उन लोग ने उनका उपदेशों को उसने अंगीकार नहीं किया है। बहुत सारे पैसा, दूसरा संस्था वाला पैसा देता है तो वहाँ खराब उपदेश भी लोग छोड़ देता है। क्या क्या? दूसरे संस्था के लोग आके पैसा दे देगा ब्रदरन वाले को, तो उपदेश भी वहां पर छोड़ देता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारा लोग है ऐसी, सिर्फ पैसा के लिए नहीं है, कोई पदवी के लिए भी चले जाता है, क्योंकि उपदेश नहीं मालूम है। जिसने, मैंने ब्रदर वाले का उपदेश नहीं बोल रहा है, ब्रदर वाले के लिए कोई उपदेश नहीं है, परमेश्वर का उपदेश, परमेश्वर का वचन का उपदेश। किसने परमेश्वर का वचन का उपदेश अच्छा से सीखा है, वो बिल्कुल कुछ भी हो, वो विश्वास से इधर उधर नहीं जाएगा। हम कभी, आप बहुत सारे लोग ऐसे बोलता है ब्रदरन वाले का उपदेश, तो ये भाई बहनों कभी भी अभी वो शब्द यूज ना करें। ब्रदरन वाले के लिए कोई उपदेश नहीं है, ब्रदरन वाले लोगों का भी कोई उपदेश नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का उपदेश है ना। इसलिए हम कभी भी ऐसी शब्द, बहुत सारे लोग ऐसे शब्द यूज करता है, कलीसिया में भी बोलते रहता है हम ब्रदरन वाले को उपदेश के हिसाब से चलता है। अरे आए, किसने ब्रदरन वाले ने उपदेश लिखा है यार? कोई ब्रदरन वाले ने लिखा है क्या ये है? हमारा उपदेश तो इसी में ही है, ये ब्रदरन वाले ने लिखा है क्या? हेलो, प्रभु का उपदेश है ना, ये परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर का उपदेश है, इसलिए हमारे ब्रदर वाले का कोई उपदेश नहीं है। परंतु ब्रदरन वाला आजकल दूसरा डिनोमिनेशन से कम परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलने वाला लोग है। बाकी कलीसिया में इतना परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला डिनोमिनेशन हम नहीं देख सकता है, परंतु आजकल उसी में भी बहुत चेंज हो गया है। आजकल किसी को भी नहीं मालूम है, जवान लोगों से कोई पूछेगा तो भी उपदेश क्या है किसी को भी नहीं मालूम है ना। बदलना है हमको, परमेश्वर के वचन के हिसाब से परमेश्वर के उपदेश को पीछे पड़ना है, परमेश्वर के वचन को हमको अंगीकार करते हुए उसी से हिसाब से चलने वाला। ये थईतेरे का कलीसिया का छोटा सा एक झुंड, वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से चल रहा है। ऐसी हमको भी
उसी हिसाब से चलना है। कलीसिया में आजकल बहुत सारा गड़बड़िया है। कई कलीसिया को, प्राचीन लोगों को वो प्राचीन बनने का योग्यता है नहीं। ऐसी ऐसी लोगों को आजकल कलीसिया में प्राचीन बनाता है। अच्छा से एक प्रार्थना करने के लिए नहीं आता है। आराधना में छोटा सा एक भाग पढ़कर प्रभु यीशु मसीह को याद करने के लिए, परमेश्वर को याद करने के लिए, बोलने के लिए नहीं आता है। ऐसे लोगों को आजकल बहुत सारा कलीसिया में प्राचीन के रूप में हम देख सकता है। विश्वासी लोग भी उससे कम नहीं है ना। ये अवस्था से हमको एक परिवर्तन आना बहुत जरूरी है, ये थिएटर का कलीसिया के जैसी। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, जितने उस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बात कहते हैं नहीं जानता है। देखो, इसबेल का उपदेश उधर चल रहा है, उससे बढ़कर शैतान की गहरी बातें चल रहा है। ये इसबेल ने क्या लेके आया है कलीसिया में? शैतान की गहरी बात लेके आया। आजकल कई स्थानीय कलीसिया में हमारा भी यही है, शैतान का गहरी बातें कई कई कलीसिया में चलता है। परमेश्वर का वचन नहीं आता है, परमेश्वर का उपदेश नहीं मालूम है, फिर तो कहां जाएगा? शैतान के पीछे जाएगा। शैतान कुछ भी लेके आ जाएगा तो वो मानेगा हम। मान लीजिए ये ना, ये स्थिति है आजकल कलीसिया में। इसबेल की दुरुपदेश के हिसाब से चल रहा है। उसके बाद शैतान का गहराई बातें, छोटा मोटा बात नहीं है, बड़ा बड़ा बात कलीसिया में चल रहा है। हर एक कलीसिया में हम ये शैतान की बातें हम देख सकता है। एफेसुस कलीसिया में नहीं दिखेगा, स्मिर्ना का कलीसिया में नहीं दिखेगा। एक बात पढ़ना ब्रदर, ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है। 2:9 मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। है ना। इधर भी स्मिर्ना का कलीसिया में भी थे, शैतान की सभा थे उसी चारों ओर। उसके बीच में वो अच्छी तरफ से प्रभु के लिए जिया है। उसके बाद 2:13 मैं यह तो जानता हूँ कि तू वहां रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, हाँ, और कहाँ शैतान का सिंहासन है ना। स्मिर्ना का कलीसिया कहाँ रह रहा था? उधर शैतान का सभा था। परगमुस का कलीसिया कहाँ रह रहा था? उधर शैतान की सिंहासन रखने वाला लोग थे। परंतु इधर हम देख सकता है कि 2:24 में अभी हमने पढ़ा है, वो थियतैरा में शैतान की गहराई बातें चलने वाला एक कलीसिया था। परमेश्वर की बातों में ध्यान नहीं दे रहा है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से वो लोग नहीं चल रहा है। ऐसी लोग शैतान की गहराई में चलने वाला। परंतु परमेश्वर का लोग कहाँ रखना है, उसी के बारे में पहला कुरिन्दी 2:10 और 11। पहला कुरिन्दी 2:10 और 11। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हमको प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें को भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। है ना। परमेश्वर की बात का गूढ़ बात वो ये गहराई बात
है ना। कलीसिया में परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की बातों का गहराई और गूढ़ता, उसी में कलीसिया को चलना है। परमेश्वर वही चाहता है। ये कोरिन्थियों की कलीसिया में भी हम देख सकता है कि बहुत सारा गड़बड़ियां था। इसलिए पौलुस बोल रहा है तुम शैतान के पीछे ना चले, परंतु परमेश्वर का और पवित्र आत्मा का गूढ़ बात के हिसाब से तुम चले, गहराई बातों के हिसाब से तुम चले। परंतु आजकल हम जानता है कि कोई भी कई कलीसिया में परमेश्वर की वचन की और पवित्र आत्मा की बातों की गहराई दा हम कहीं भी नहीं देख सकता है। गहराई में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए शैतान आके बिगाड़ता है कलीसिया को, कलीसिया का लोगों को शैतान बिगाड़ता है। कभी कभी परमेश्वर का सभा शैतान का अधीनता में आके शैतान का सभा बन जाता है। थिएटर कलीसिया में भी ऐसी था, परंतु उसमें से छोटा सा एक झुंड लोग क्या कर दिया है, शैतान की गहराई के पीछे नहीं गया है। उनसे गहराई से दूर होकर परमेश्वर की बातों का गहराई को वो लोग अच्छी से सीख कर उसी हिसाब से चलने वाला। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी स्थानीय कलीसिया में जब प्रभु यीशु मसीह थिएटर का कलीसिया के लोगों को देखते हुए बोल रहा है, मेजोरिटी लोग, अधिकांश लोग शैतान की गहराई बातों के पीछे, इसाबेल की उपदेश के पीछे चलने वाले थे, परंतु उसी के बीच में छोटा सा एक झुंड गहराई बातों को और इसाबेल ने सिखाया है उसी बातों में नहीं फंसा है, परमेश्वर के लिए वो खड़ा हो गया है। तो ये भाइयों बहनों, हम कलीसिया में एक ही है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, और कोई नहीं है हमारा साथ देने वाला, परंतु हम एक व्यक्ति भी हो, हम परमेश्वर का वचन के हिसाब से पवित्र आत्मा की गूढ़ बातों को समझकर, पवित्र परमेश्वर की गहराई बातों को समझकर, गहराई बात को समझकर विश्वास योग्य के साथ लोगों के बीच में हमको अच्छा गवाह बनकर खड़ा होना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। इन लोगों को भी वही ऐसी विश्वास योग्य छोटा सा एक झुंड थे। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे ऊपर अभी ज्यादा बोझ और नहीं देना चाहता हूं, कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा, है ना। ऑलरेडी उनके ऊपर शैतान का लोग, इसाबेल की लोग, परमेश्वर का वचन नहीं जानता है ऐसी लोग कलीसिया के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, शासन कर रहा है ना। आजकल स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर का वचन नहीं जानता है ऐसा लोग क्या करता है, शासन करता है। परंतु परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है कि कलीसिया में प्राचीन लोगों को कलीसिया के ऊपर राज करने के लिए नहीं रखा है, लोगों को सेवा करने के लिए रखा है, परंतु आजकल राज करने वाला लोग है कलीसिया में। मैं क्या बोल रहा है वही सुनना भैया, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है क्या नहीं लिखा है क्या, उससे कोई लेना देना है नहीं है, परंतु मैं क्या बोल रहा है उसी हिसाब से आपको जीना है। मैं क्या बोल रहा है वही परमेश्वर की बातों से भी बड़ा है। आजकल कई कलीसिया में प्राचीन लोग और सुसमाचार लोगों का इरादा वही है, हमसे बढ़कर कोई है नहीं, ये कलीसिया मेरा है, ऐसे लगता है ये कलीसिया मेरा है, मेरे अलावा कोई कलीसिया में आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि आत्मिकता में कोई लोग बढ़ेगा, परमेश्वर के लिए कुछ काम करने के लिए चाहता है, ऐसी लोगों को ये सीनियर लोग परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, शैतान का गहराई से हिसाब से चलने वाला लोग, गलत शिक्षाओं को
के पीछे चलने वाला लोग सच्चा लोगों को दबाव डालता है। कई कलीसिया में कई लोग का गवाही मैंने सुना है, ब्रदर हमारा कलीसिया में ऐसी है, ब्रदर ऐसी है। एक बार एक कलीसिया में एक प्राचीन की लड़की की डाइवर्स हो गया है ना। जब उधर का एक सुसमाचार खड़े होके बोला है, अभी ये प्राचीन के रूप में काम नहीं कर सकता है, वो रोटी तोड़ता था, प्रार्थना करता था, धन्यवाद करता था, सब करता था। वो बोला था नहीं, आप अभी कर नहीं सकता है। परंतु वो भाई लोग का झुंड बहुत स्ट्रांग है। उस लोगों ने सब मिलकर जिस भाई ने परमेश्वर का वचन के हिसाब से बोला है ये आप गलत कर रहा है, आपको अभी इसी पदवी में रहने के लिए योग्यता है नहीं है, आपका योग्यता नष्ट हो गया है, ऐसी बोल दिया। तो जिसने बोला है उसी को साइड कर दिया है, उसी को दबा दिया है, उसी का आवाज दबा दिया है। एक कलीसिया में नहीं, कई कलीसिया में ये हो रहा है। बोझ, भयंकर भयंकर बोझ, सच्चाई के लिए खड़ा होने वाला लोगों को, परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलने वाला लोगों के ऊपर इतना बोझ आता है, इतना बोझ। वही प्रभु इधर बोल रहा है, ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर बोझ है, मेरे को मालूम है। कलीसिया के लोग तुमको बहुत तकलीफ दे रहा है, तुम सच्चाई के लिए खड़ा हो रहा है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से चल रहा है, इसबेल का उपदेश को घृणा कर रहा है, शैतान की गहराई बात के पीछे नहीं जा रहा है, पवित्र आत्मा का गहराई की बातों के पीछे और परमेश्वर का गहराई की बातों के पीछे चल रहा है। इसलिए मैं तुमको ऐसी बहुत सारा बोझ तुम्हारे ऊपर है, अभी मैं वो बोझ और देना नहीं चाहता है। उसका मतलब परमेश्वर वो ही बोल रहा है, छोटा झुंड, तुम डरने का जरूर नहीं है। तुम्हारे पास कितना बोझ विश्वासी कहता है परंतु विश्वास नहीं है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, इसबेल के पीछे चलने वाला लोग तुमको जवाब देता है। उसका मतलब और बोझ नहीं देना नहीं चाहता है, उसका मतलब तुम्हारा वो बोझ भी मैं उठाने वाला हूं, मैं उठाता हूं, तुम चिंता मत कर, है ना। हो सकता है लोगों का परेशानी आता है, परंतु मैं तुम्हारा परेशानी को बढ़ाने वाला नहीं है ना। इसी दुनिया का लोग सच्चाई के पीछे चलने वाला लोगों को और दबाने के लिए कोशिश करता है, परंतु हमारा प्रभु ऐसी है, सच्चाई के साथ खड़े लगने वाले लोगों को ऊंचे उठाने वाला है। वो कलीसिया से उसको ऊंचा उड़ा रहा है ना। यूहन्ना ने लिख दिया है, अगले हफ्ते ये यूहन्ना लिख के भेजा हुआ ये मैसेज कलीसिया में जाके पढ़ेंगे। जब ये विश्वास के साथ अच्छा से चलने वाला लोग, कितना प्रभु का ये बात सुनकर वो आनंद हो जाएगा, परंतु इसबेल के पीछे बोलने वाला बड़ा झुंड, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध की बात आ रहा है। परंतु सच्चाई के लिए खड़े होने वाला लोगों के ऊपर परमेश्वर का आशीष उनके ऊपर है, और परमेश्वर बोझ देने वाला है नहीं। ऐसी परमेश्वर को हम देख सकता है, प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकता है ना। उसी का 19 पद में हमने देखा था कि मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज जानता हूं, तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है ना। ये छोटा सा झुंड इसी कामों में आगे बढ़ रहा है, प्रेम में, धीरज में, सब कुछ में वो आगे बढ़ने वाला लोग है ना। इसलिए बोल रहा है तुम उसी में आगे बढ़ो, मैं अभी तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं दे रहा है, तुम्हारा बोझ मैं उठाता हूं, परंतु तुम इसी रीति में आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। तुम्हारा विश्वास जीवन में
तुमको आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। तुमने शैतान की गहराई को अब फंसा नहीं है उसी में, तुम उसी से दूर गया है, इसलिए दूसरे लोगों के ऊपर मैं बोझ दे दूंगा। वही हमने 23 पद में पढ़ा है, बहुत बड़ा बोझ इसबेल के पीछे चलने वाला को, लोगों को, जिसने वो इसबेल के उपदेश फैला रहा है, उनको बीमार में पलंग में पड़ा रहेगा, वो उठ नहीं पाएगा। बहुत बड़ा बोझ और दबाव उसको दे रहा है। उनके साथ वाला लोगों को बहुत बड़ा क्लेश उनके ऊपर आ जाएगा। उनके पीछे चलने वाला लोगों को, उनको संतानों को, उनको भी मार डाल दूंगा मैं, है ना। कलीसिया में गड़बड़ करने वाला लोगों को परमेश्वर और बोझ देता है, परंतु परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलने वाला छोटा सा झुंड, छोटा सा एक भेड़ों का झुंड है, वो झुंड को परमेश्वर क्या नहीं देना चाहता है? बोझ नहीं देना चाहता है। कितना एक बड़ी बात है प्रिय भाइयों बहनों। हम भी किस रीति से हमारा जीवन, हमारा विश्वास जीवन कैसा है? हम बहुत बोझ लेकर इस दुनिया से और कलीसिया का लोगों से और से हमारे ऊपर बहुत बोझ है, वो बोझ हम लेके चले जाता है। परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डालो, है ना। पगला पगला पत्रोस 5 अध्याय 7वें पद में वही लिखा है, तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डालो, मैं तुम्हारा बोझ उठाने वाला हूं। परमेश्वर ऑलरेडी हमारा पाप का पूरा बोझ परमेश्वर ने काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए उठा लिया था। अभी भी दुनियादारी से और गलत शिक्षा देने वालों के ओर से कितना बोझ हमारे ऊपर आ जाता है, वो बोझ भी सहने वाला परमेश्वर है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप को एक बार परख कर देखे, हम मेजोरिटी लोगों के साथ में है क्या, माइनॉरिटी लोगों के साथ में है क्या? आज मेरे को थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। परमेश्वर का आगमन देर है तो अगले हफ्ते हम इसी का 25 पद से आगे पढ़ते जाएंगे। आज हमने यही देखा है, गड़बड़िया कर रहा है वो कलीसिया के बीच में, इसबेल के उपदेशों से दूर होने वाला और शैतान की गहराइयों से दूर होने वाला, गलत शिक्षाओं से दूर होने वाला, सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु को प्रेम करते हुए एक अच्छा नमूनादायक छोटा सा एक झुंड, परमेश्वर का प्रजा, परमेश्वर उसको देखभाल करता है, परमेश्वर उसको बोझ नहीं देता है। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय में आखिरी बात में हम देख सकता है कि तुम्हारा बोझ सहने वाला लोगों मेरे पास आ जाओ। वो तो पाप का बोझ बोल रहा है, परंतु आत्मिक जीवन में भी कहीं ना कहीं बोझ दूसरों से हम आता है, ऐसा लोगों को भी परमेश्वर बुला रहा है, तुम आ जाओ। तुम दूसरा मेजोरिटी के हिसाब से तुम्हारे ऊपर आ रहा है, वो बोझ को मैं बिल्कुल बिल्कुल सरल करूंगा। वही हमारा परमेश्वर है। हम हमारा कलीसिया में क्या स्थिति है? जब हम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे, जब हमारे बारे में भी ऐसी तुयतीरा का कलीसिया का छोटा सा झुंड, छोटा सा झुंड, ज्यादा है नहीं, उंगली में गिनने वाला लोग है, ऐसे लोगों का झुंड में है क्या हम? और बहुत बड़ा इसबेल के पीछे चलने वाला झुंड के अंदर है क्या हम? एक बार फर्क कर देखने के लिए, यदि हम अभी भी हमारा
परमेश्वर हमको सकायदा करे। एक बार हमारा जीवन को, मेरा आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है हेलो, जी सर, आ रहा है। आवाज आ रहा है? आ रहा है, हाँ, आ रहा लाइट है चला सर। गया है ना। परमेश्वर हम एक बार, हाँ, परमेश्वर की, और हम एक बार अपने आप को परख कर एक अच्छा आत्मिक जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।